दोस्तों, जब भी दुनिया में मॉडर्न या डेवलप सिटी की बात होती है, उसमें जिन चीजों की सबसे पहले कल्पना की जाती है वो होती है ऊंची ऊंची बिल्डिंग यानी स्काई स्क्रेपर्स। क्योंकि फिल्मों से लेकर हर जगह हमें यही दिखाया जाता है। सैकड़ों मंजिल की बिल्डिंग्स और चमकती हुई लाइट्स शहर की पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, शायद यूरोपियन देशों के लिए डेवलप देशों की पहचान कुछ और ही है। इसलिए तो पूरे यूरोप में कई ऐसे डेवलप सिटी हैं जो न्यूयॉर्क और दुबई को भी इकोनॉमी और ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ देती है। लेकिन उन शहरों में न्यूयॉर्क और दुबई जैसे स्काई स्क्रेपर देखने को नहीं मिलते। और तो और यूरोप में ये बिल्डिंग इतनी कम है कि अगर इसे पूरे महाद्वीप की सारी ऊंची बिल्डिंग की गिनती की जाए तो वहां न्यूयॉर्क शहर से भी कम है। आपको शहर न्यूयॉर्क में 290 स्काई स्क्रेपर्स हैं। आपको एक डेटा बताएं तो जहां अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में 290 स्काई स्क्रेपर्स हैं, तो वहीं 44 देशों से बने पूरे यूरोप में केवल 218 स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स हैं। ऐसे में सवाल हैरान करता है कि आज जहां छोटे छोटे देश स्काई स्क्रेपर्स बनाने में लगे हैं, तो वहीं यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि यूरोप के स्काई स्क्रेपर्स ना बनाने के पीछे क्या राज है। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि ऊंची बिल्डिंग को कब स्काई स्क्रेपर का दर्जा दिया जाता है। स्काई स्क्रेपर शब्द का जो असली मतलब है उसके हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ जो आसमान को मिटा दे। अगर बिल्डिंग की सेंस में देखें तो बिल्डिंग जो आसमान छू ले। एक स्काई स्क्रेपर सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग की लंबाई कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए अगर उसे स्काई स्क्रेपर का दर्जा दिलाना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ यही स्काई स्क्रेपर होने का इकलौता पैमाना नहीं है। ऐसे तो आईफिल टावर की ऊंचाई भी 324 मीटर है, पर हम उसे स्काई स्क्रेपर नहीं कह सकते क्योंकि स्काई स्क्रेपर की दूसरी शर्त यह है कि उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा लोगों के रहने लायक होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई ऑफिस हो, बिल्डिंग हो या फिर रेजिडेंशियल हो। इसलिए आईफिल टावर को एक स्काई स्क्रेपर नहीं बोला जा सकता। चलिए आपको ये बता देते हैं कि स्काई स्क्रेपर्स एक अमेरिकी कॉन्सेप्ट है जिसे धीरे धीरे पहले एशिया और दुनिया भर के बाकी देशों ने अपनाना शुरू किया था। वहीं पर अगर यूरोप की बात आती है तो इस तरह की गगन चूमती इमारतों को कुछ खास भाव नहीं देता। और इसके पीछे की वजह को समझने के लिए जरा पीछे जाकर इतिहास के पन्ने देखने होंगे। जहां अमेरिका में 16वीं सदी तक केवल कबीलों और आदिवासियों का राज था, वहीं यूरोप के कई देश तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। सैकड़ों सालों तक यूरोप में हुआन यानी राजा का शासन था और साथ ही विज्ञान और इकोनॉमी एक्सपेंशन में भी यूरोप काफी आगे था, जिस वजह से उनके पास अपना एक अलग ही तरह का डेवलप्ड कल्चर था। फिर धीरे धीरे यूरोप के देशों ने अफ्रीका, भारत और बाकी एशियाई देशों में अपना विस्तार शुरू किया, जिसने यूरोप के खजाने भर दिए और यूरोप का कल्चर और डेवलप होता चला गया। जिसे अगर ऐसे देखें तो एक समय पर आज की दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका भी इसी यूरोप का गुलाम था। फिर आई 20वीं सदी, जिसके आने पर पहला और दूसरा वर्ल्ड वार दुनिया ने लगभग 35 सालों से कम टाइम पीरियड में देख लिया और इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर देश भी यूरोप से ही थे। इसी वजह से यहाँ पर कई देश बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद हो गए। एग्जाम्पल के लिए आप जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड का नाम ले सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर से भी यूरोप की साख कम होती चली गई, पर पूरी दुनिया में अलग देश अब इनकी गुलामी से आजाद होते चले जा रहे थे और यूरोप का सूरज डूबता नजर आ रहा था। ऐसे में इन यूरोपियन देशों ने अपने शहर के रिकंस्ट्रक्शन और अपने कल्चर हेरिटेज को रिवाइव करने की दिशा में प्रयास करने की शुरुआत। तो ऐसे में साख बचाने के लिए लड़ाई ऐसी थी, उन्हें नए तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए खुद को वही यूरोप बनने की कोशिश की जो वर्ल्ड वार से पहले था। इसलिए इस प्लान में कई पुराने स्टोरेज बिल्डिंग को फिर से अपने ओल्ड फॉर्म्स में खड़ा किया गया। साथ ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी इमारतों की जगह भी उस वक्त में पहली जैसी पुरानी इमारतें बनाई गई। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी डेवलप हिस्ट्री के कारण यूरोप पहले से ही इतना आगे था कि वहां पर नए डिजाइन के स्काई स्क्रेपर्स बनाने की जगह ही नहीं थी। तो ये थी हिस्टोरिक वजह
लेकिन हिस्ट्री से बाहर आते हैं और दूसरे कारण की बात करते हैं, जबकि बाकी के देशों में ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, युद्ध के इतने सालों बाद भी यूरोप में स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग न बनाने का दूसरा कारण है यहाँ के लोगों का अपने रिच कल्चर के लिए लगाव। अब आप खुद ही देखिए, जहाँ अमेरिका जैसे देश खुद की कोई कल्चर हिस्ट्री नहीं है और वहीं यूरोप अपनी महान कही जाने वाली संस्कृति के बोझ के नीचे दबा हुआ है। वैसे यहाँ स्ट्रेटेजी और इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि अमेरिका और बाकी देशों में स्काई स्क्रेपर्स की सफलता का राज है उनका कैपिटल्स यानी पैसा लगाओ, माल कमाने वाला रवैया, जो पैसों और विकास को प्रायोरिटी देता है। इसलिए वहाँ ज्यादा ऑफिस स्पेस चाहिए और ऑफिस ज्यादा होने की वजह से वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। अब ऐसे में जमीन पर फैलने की जगह ऊपर आसमान में फैलाना अमेरिका को ज्यादा सही लगा, क्योंकि एक दिन जमीन कम पड़ जाएगी पर आसमान नहीं। पर यूरोप इस मामले में दुनिया से अलग है। यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हजारों साल पहले बनी थी और जिनकी दीवारें आज भी चीख चीख कर लोगों को उस वक्त की याद दिलाती है। यहाँ कई बड़ी बड़ी चर्चित यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज हैं। उसके अलावा कई जरूरी राजमहलों और ऐतिहासिक इमारतें भी यहाँ का हिस्सा है, जिस वजह से जब भी यहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स बनाने की बात आती है तो यहाँ की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। यूरोप के कई शहरों में ये डर परमानेंट बना रहता है कि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगी तो उनके आईफिल टावर और सिस्टिनी चैपल जैसे बिल्डिंग्स कहीं इनसे ढक न जाएं। साथ ही एशिया की तरह गरीब और पिछड़ा होने की वजह से यूरोप अपनी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट न करते हुए अमेरिका के रास्ते पर चलने का उस पर कोई खास दबाव नहीं है, जो वहाँ के लोगों के इस विरोध का एक जायज मांग के रूप में दिखाता है। इसलिए यहाँ पर कई देशों ने अपने यहाँ तो स्काई स्क्रेपर्स बनाने पर रोक लगा दी है या नियमों को इस तरह कड़ा कर दिया है कि बिल्डिंग एक तय सीमा से ऊंची नहीं बनाई जा सकती। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के साथ साथ यूरोप नहीं बदल रहा है। फ्रांस जैसे देशों ने इन स्काई स्क्रेपर्स की कीमत भी समझी और बीच का रास्ता निकालते हुए कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं जहां पर इन गगनचुंबी इमारतों का निर्माण मुमकिन है। वहीं लंदन ने अलग ही रणनीति अपनाते हुए कुछ इस तरह से बिल्डिंग को बनाने की परमिशन जारी की है जो शहर अहम हिस्से को नहीं रखता है। तो क्या हम अब ये मान सकते हैं कि यूरोप में हमें और ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स देखने को मिलेंगे? इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। हाँ, यही सही है कि यूरोप में अब और ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेंगे, पर अभी भी स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देते हुए अलग रास्तों पर चल रहे हैं और नए तरह की डिवाइन्स ला रहे हैं। साथ ही पर्यावरण को बचाने की बात भी अब बाकी देशों में की जाने लगी है और वे इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो उनके काम भी आए और पर्यावरण को नुकसान भी ना करे। इसलिए वो समझते हैं कि हाई स्क्रेपर जैसी ऊंची बिल्डिंग की हवा के बहाव पर भी असर डालती है और उनका रास्ता रोक कर नई समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो स्काई स्क्रेपर्स ज्यादा होने से हवा आगे बहने की जगह जमीन की तरफ बहने लगती है और तेज हवा के मौसम में छोटे तूफान जैसे हालत भी बन सकती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दुनिया में स्काई स्क्रेपर्स बनाने का ट्रेंड अब घटता नजर आ रहा है। अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियों ने भी अब अपने ऑफिस और हेडक्वार्टर्स ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर शिफ्ट करते हुए नए और अनोखे डिजाइन वाले ऑफिस में डेरा डाल लिया है। अमेज़न का नया ऑफिस एक स्क्वायर के आकार का बनाया गया है जो ज्यादा ऊंचा नहीं है पर उसमें काफी स्पेस है। साथ ही हर दीवार पर तरह तरह की आर्टिस्टिक पेंटिंग्स लगी है और अंदर एक हैरी पॉटर थीम पर लाइब्रेरी भी है। पड़ोसी देश चीन भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इतने सारे स्काई स्क्रेपर्स बनाने के बाद अब उसने नई बिल्डिंग की ऊंचाई को 500 मीटर तक सीमित कर दिया है। इंडोनेशिया में भी स्काई स्क्रेपर्स को लेकर पाबंदियां लागू है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में शायद और स्काई स्क्रेपर्स देखे जाएं, पर उतने नहीं जितना हम सोच रहे हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूरोप में स्काई स्क्रेपर्स न बनाया जाना उनके कल्चर के लिहाज से शायद बहुत जरूरी है। और अब अगर वो पूरी तरह से खुद को बदलकर अमेरिका बनने की कोशिश में लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को भी अमेरिका के आइडिया को सही मान लेना चाहिए या भारत को भी अपने कल्चर के हिसाब से ही डेवलप करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।